नमस्कार, मैं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान दड़कन न्यूज। वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय जय संबंध का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया लोकार्पण। शिक्षा मंत्री व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार देर शाम करीब 7 बजे जय संबंध पहुंचे, जहां मंत्री दिलावर ने राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया, वहीं मौजूद बच्चों से मिले। इस दौरान जय संबंध मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण लाल मीणा के नेतृत्व में मंत्री दिलावर, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, सलूंबर विधायक शांता देवी मीणा व उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली सहित आदि जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने सबसे बड़ी लाइब्रेरी उदयपुर में व सलूंबर में नोडल केंद्र खोलने की मांग की। मंत्री ने कहा कि पेड़ भारत माता की श्रृंगार है, जो माता के श्रृंगार को मिटा रहे हैं वे अपने आप को मिटा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि संस्कृत शिक्षा में संस्कार है, बच्चों को अच्छी शिक्षा व संस्कार दे। वही गांव में गंदगी व पॉलीथीन नजर आई तो मैं सख्ती से पेश आऊंगा। इस दौरान किसी की भी सिफारिश नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नरेश शर्मा। वदामि निवेदनमस्ति आगच्छतु मंचोपरि स्वस्वस्थानं स्वीकरोतु। श्री लक्ष्मण जी मंडल अध्यक्ष भाजपा शीघ्रता करेंगे। श्री शांतिलाल जी जिला उपाध्यक्ष, श्री फतेह सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्री अनिल जी पंचायत समिति सदस्य, श्री जीवन सिंह, श्री लक्ष्मण जी, श्री चतुर्भुज जी, श्री रमेश उंगीरा, विष्णु प्रसाद मीणा पंचायत समिति सदस्य, शिक्षा समिति अध्यक्ष, श्री मांगीलाल जी जैन व्यापार मंडल अध्यक्ष, श्री लक्ष्मण भारती महाभागा माननीय मंत्री महोदय से स्वागत है। अहम निवेदयामि विधायक महोदया श्रीमती शांता देवी अमृत पगड़ी द्वारा अस्माकं कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय से स्वागत है। अत्र स्वागत कार्यक्रम संपन्न भवति। मैम थोड़ा आगे जाओ हल्के से, एक मिनट। ये पत्रकार जना मंचोपरि आगच्छतु। मुख्य अतिथिनां स्वागतानन्तरम् अहं निवेदयामि अस्माकं क्षेत्रीय सांसद महाभागा डॉक्टर मन्नालाल रावत महोदय येषां स्वागताय अहं निवेदयामि श्री चतुर्भुज जी मीणा, श्री मोतीलाल जी, श्री अनिल जी, श्री राममोहन शर्मा, श्री फतेह सिंह शीघ्रम् आगच्छतु। अस्माकं सांसद महोदय डॉक्टर मन्नालाल रावत महोदयस्य अस्माकं सांसद महोदय ईदृशाः सरल जनाः सन्ति। वनवासी कल्याण परिषद सांसद महोदयानां स्वागतम् अत्र संपाद्यते। द्वारा उपर्ण द्वारा शिरोमेशन द्वारा स्वागतम् संपादित। मांगीलाल जी, श्री रमेश जी रंगीला, श्री नटवरलाल जी पंचा, श्री कैलाश जी गांधी अस्य स्वागताय। अस्माकं मंत्री महोदय राजस्थान प्रदेश स्काउट गाइडर्स अपि प्रदेश अध्यक्ष अस्ति। अतः निवेदयामि ये स्काउट अत्र समूह अस्ति ते अपि आगत्य मंत्री महोदयस्य स्वागतं करोतु। स्वागत कैलाश जी गांधी। स्वागत सत्कारस्य परंपरा अत्रैव संपाद्य वयं ध्यायन्त्यं सामगा
ध्यान वास्तित तद्गतेन मनसा पश्चिम स्वागतं 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 स्वागतं। संस्कृत विद्यालय की कक्षा कक्षों के निर्माण के उद्घाटन समारोह में मंचस्थ विराजित आपके लोकप्रिय सांसद श्रीमान डॉक्टर मन्नालाल जी राउत साहब और यहाँ की लोकप्रिय विधायक माननीय शांता जी मीणा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय श्रीमान पुष्कर जी पेरिस और यहाँ विराजित एडीएम साहब राज लक्ष्मी जी गहलोत और एसीओ साहब दिनेश जी पाटीदार, एसडीएम साहब श्री नीलेश जी कलाल और सम्मानित मंच उपस्थित भाइयों बहनों और मित्रों, मैं आज आपको सबको बधाई देता हूं क्योंकि जयसमंद नगरी में संस्कृत विद्यालय की कक्षा कक्षों का आपकी उपस्थिति में लोकार्पण हुआ और ये राशि लगभग 41 लाख रुपए इसको शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा से हमने उपलब्ध करवाया है और मैं इसके लिए पुनः आपको बधाई देता हूं। मित्रों, आप सब लोग जानते होंगे कि संस्कृत देववाणी है, वेदवाणी है और सबसे पहले जिस भाषा की उत्पत्ति हुई है, मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार ऐसे महापुरुषों ने बताया है कि धरती पर संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई और जितनी भी भाषाएं हैं उसकी जननी है इस संस्कृत। इसलिए संस्कृत में संस्कृति छिपी हुई है और संस्कृत से में संस्कार छुपे हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान में मैंने जब विभाग संभाला तो लगा कि संस्कृत की उपेक्षा हो रही है। मैंने तय किया कि अब संस्कृत की उपेक्षा नहीं होगी और हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि जिस प्रकार से सामान्य शिक्षा को सम्मान दिया जाता है उसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा को भी उतना ही बल्कि उससे ज्यादा सम्मान दिया जाए। आपको इस सुनकर के आश्चर्य होगा, 4-5 सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में इस शिक्षा विभाग में हमने लगभग सबके प्रमोशन किए हैं। उन्हें प्रिंसिपल्स के भी किए और प्रिंसिपल से अधिकारियों के भी किए। हमने 3rd ग्रेड से के भी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड के भी किए, 1st ग्रेड के भी किए और हम जो शेष रह गए हैं उनके भी सबके हम प्रमोशन करेंगे क्योंकि मैंने आते ही सबसे पहले इस बात कही कि सब अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन होने चाहिए जो 4-5 साल से रुके हुए हैं। और ये सुनकर के आश्चर्य होगा आपको कि 4-5 साल से जब से कांग्रेस की सरकार आई तब से इस विभाग में कोई भर्तियां नहीं हुई। एक कॉलेज और एक स्कूल एक प्रिंसिपल के आधार पर चल रहे हैं जो ठीक नहीं है। हमने 400 से ऊपर भर्तियां की हैं और भर्तियां हम निरंतर करेंगे और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जो आने वाले 2 साल हैं उसके बाद सामान्यतया कोई भी पद खाली नहीं रहेंगे। हम ऐसा प्रयत्न करेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 5 सालों में 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करें कि पूरे शिक्षा विभाग को संस्कृत से जोड़ ले तो लगभग
6 लाख के आसपास हमारे यहाँ कर्मचारी और अधिकारी हैं। और पंचायत राज को भी जोड़ लेता हूं तो लगभग 7 लाख से ऊपर कर्मचारी अधिकारी हैं और पूरी सरकार में 12 लाख के आसपास कर्मचारी हैं। तो हम उस अनुपात में देखते हैं तो हमको 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक और सरकारी कर्मचारी मिलने वाले हैं। उसमें बाबू भी होंगे, तो शिक्षक भी होंगे और सब ग्रेड के होंगे। कुछ प्रमोशन से होते हैं, कुछ सीधी भर्ती से होते हैं। तो ये सब होगा और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2 साल के बाद कोई पद रिक्त नहीं रहेगा सामान्यतः। लगभग 20 से ऊपर विद्यालय महाविद्यालय संचालित है राजस्थान में संस्कृत। लेकिन जब से महाविद्यालय खुला होगा तब से उसका भवन बना ही नहीं। कि विडंबना है कि संस्कृत के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है, जो ठीक नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे निवेदन पर लगभग सभी महाविद्यालयों के भवन बनाने के लिए हमको निर्देशित किया और निर्देश ही नहीं दिए, 50 करोड़ रुपए उन्होंने दिए और हमने 2.5 करोड़ रुपए सब महाविद्यालयों के दिए। हमने 225 जो 10वीं तक विद्यालय थे उनको सबको हमने 12वीं तक किया है। एक साल मैं समझता हूँ इतना क्रमोन्नत कभी नहीं संस्कृत में विद्यालय हुए होंगे, जो पहली बार हुए। और हम प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत की वेद पाठशालाएं खोलें और अब सब संभागीय स्तर पर, यानी एक संभाग में कहीं भी हम एक वेद पाठशाला खोल रहे हैं, जिसकी स्वीकृति माननीय मुख्य